हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी कि MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब जो आपको संपूर्णता और संतुष्टि का मार्ग दिखाएगी, और इस किताब का नाम है यू कैन विन, जिसे लिखा है शिव खेरा ने। लेखक शिव खेरा द्वारा लिखी गई ये किताब यू कैन विन आपके लाइफ की जर्नी में एक राह दिखाने वाले दोस्त जैसी है। लेखक हमसे बहुत ही सरल भाषा में बात करते हैं, मानो कोई कहानी सुन रहे हो। वो पूरी किताब में इतने अच्छे उदाहरण पेश करते हैं जिससे हम रिलेट कर पाए अपने रोजमर्रा की जिंदगी में और जीवन के सबसे अहम सबक सीख पाए। वो कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं यूज करते, बल्कि ये तो प्रैक्टिकल सीख देते हैं जो हमारे सोचने की शक्ति को बदल सकती है। मतलब ये एक मेंटोर होने जैसा है जो चीजों को आपके लिए आसान बना देता है। सफलता के रास्ते में आने वाले उतार चढ़ाव, ये लड़ने की सीख हमें ये किताब प्रदान करती है। ये आपसे बहुत ही साधारण भाषा में बात करती है जो आपको आसानी से समझ आ जाए। तो यू कैन विन एक उस सच्चे दोस्त की तरह है जो आपके रोज को बेहतर बनाने में, एक बेहतर वर्जन बनने में प्रेरित करती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो 7 इंपॉर्टेंट लेसन्स जो हम इस किताब के द्वारा आज पाने वाले हैं। लेसन नंबर 1, सकारात्मक सोच ही सकारात्मक परिणाम ला सकती है, which means positive thinking leads to positive results। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक सोचना यानी सफलता के बीज बोने जैसे है। हमारे विचार जादू की तरह, जैसे हम सोचते हैं अक्सर वैसे ही हमें बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो इस बात को आकार देता है कि आप कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे और कितने आगे तक पहुंच जाएंगे। ये बुक एक सुपर सपोर्टर की तरह है कि किस तरीके से आपको निराशाजनक विचारों को दूर करना है और आशावादी विचारों को अपने आप में महसूस करना है, जो आपका आज बदल सकती है। ये दिखावा करने के लिए नहीं कहती, बल्कि ये सच में ऐसा महसूस करने के लिए कहती है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। लेखक के अनुसार सकारात्मक माइंडसेट एक चुंबक की तरह है जो सफलता को अपनी ओर खींच लेता है। तो जब सिर्फ अच्छा सोचने से इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, तो फिर बुरा विचार क्यों करें? अच्छा सोचिए और अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कीजिए। अट्रैक्ट द पॉजिटिव स्टफ इन योर लाइफ। लेसन नंबर 2, अपने हर कदम की जिम्मेदारी उठाइए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी एक्शन। यू कैन विन में लेखक एक दोस्त की तरह हमें यह कहते हैं कि अपने हर काम की जिम्मेदारी उठाइए। वो कहते हैं कि जिम्मेदारी लेना अपनी गाड़ी के ड्राइवर समान होता है। ये किताब हमें प्रोत्साहित करती है कि हम अपने अच्छे कामों को और गलतियों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। ये दूसरों को दोष देना या इवन अपने आप को दोष देने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ये हमें अपने भविष्य की कमान अपने हाथों में लेना सिखाती है। इस किताब से हमें ये सीखते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि हाँ ये मैंने किया है, भले वो फिर कुछ भी गलत या सही क्यों ना हो, हम कॉन्फिडेंट और समझदार बन जाते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बखूबी निभाना सीख जाते हैं। ऐसे नंबर 3, अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए।
सेट अ प्रिसाइज माइलस्टोन एंड गोल फॉर योरसेल्फ। इस किताब में लेखक हमें ये कहते हैं कि अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करने जरूरी है। उनके हिसाब से ये जीवन के लिए एक खजाने के नक्शे की तरह है। जब आपको लक्ष्य साफ हो तो मंजिल भी साफ दिखाई देती है। ये किताब हमें उस नक्शे को कुछ लैंडमार्क के साथ बनाने की सलाह देती है। which there is a goal and there are milestones. So लेखक के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करना सिर्फ कुछ ख्वाहिशें मांगना नहीं है, बल्कि एक योजना बनाना है जो आपको हर रोज उसके करीब ले जाए। मानिए खुद से कहना है कि ये वो जगह है जहां मैं जाना चाहता हूं, और फिर पता लगाइए कि वहां कैसे पहुंचा जाता है। तो यू कैन विन ये किताब हमें अपने लक्ष्यों का वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट बनाने के लिए प्रेरित करती है। लेसन नंबर 4, निरंतर सीखना विकास की चाबी है। कंटिन्यूअस लर्निंग इज द की टू ग्रोथ, और रादर आई वुड से इट इज द ग्रोथ। इस किताब में लेखक शिव खेरा, जो कि बहुत ही महान पब्लिक स्पीकर है, ये हमारे सपोर्ट सिस्टम बनते हैं जो हमें ये कहते हैं कि चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। उनका ये मानना है कि निरंतर सीखना एक शक्ति है जो नए अवसर के द्वार खोल देती है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि जीवन एक रेस है, और इस रेस में आगे रहने का मतलब कुछ नया सीखते रहना है। सीखते रहने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा स्कूलिंग करते रहना या डिग्री कलेक्ट करना या सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करना या फॉर्मल एजुकेशन करते रहना, बल्कि कुछ नया जान लेना, कुछ नया सीखना। लेखक के हिसाब से लगातार सुधार की मानसिकता रखना बहुत जरूरी है, जो आपके पॉकेट में सफलता एक हथियार की तरह लाके देगी। तो आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो यू कैन विन हमें ये कहती है कि उत्सुकता बनाए रखिए और सीखने की चाह को बरकरार रखिए। लेसन नंबर 5, घनिष्ठ रिश्ते बनाइए, डेवलप क्लोज एसोसिएशंस। इस बुक में लेखक एक फ्रेंडशिप गुरु बनकर हमसे ये कहते हैं कि जीवन साथ में बेहतर है। वो आपने लाइन तो सुनी होगी कि असली मजा सबके साथ आता है, राइट? इसी का मतलब है कि मजबूत रिश्ते बनाना बहुत अहम है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल। सफलता कोई एक व्यक्ति का परफॉर्मेंस नहीं होती, बल्कि एक ग्रुप एफर्ट है। ये पुस्तक हमें समझाती है कि दोस्त काम बिगाड़ने के लिए नहीं, बल्कि काम बनाने के लिए होते हैं। लेखक के अनुसार रिश्ते बनाना सिर्फ अच्छा बनने के लिए नहीं है, बल्कि आप अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक ढाल ढूंढने बराबर है। तो लाइफ के इस उतार चढ़ाव की यात्रा में अच्छे साथी ढूंढिए और अच्छे साथी बनिए। लेसन नंबर 6, चुनौतियों के सामने लगे रहना। परसिवरेंस इज द फेस ऑफ चैलेंज। लेखक कहते हैं कि हार मत मानिए, लगे रहिए, डटे रहिए, बी परसिवरेंट। उनका कहना है कि चुनौतियों का सामना करना एक कठिन गेम जैसा है, जिसमें दृढ़ता से खेलना ही हमें जीत दिला सकता है। लेखक की ये किताब एक दोस्त की तरह है जो हमें बताती है कि कठिन समय परमानेंट नहीं है, बल्कि कुछ समय की आंधी है। ये समस्याओं को इग्नोर करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक ट्रेनिंग, एक सेमिनार की तरह है जो आपको सिखाता है कि बाधाओं को कैसे दूर हटाना है। तो ये हमें एनकरेज करती है कि हम युद्ध के मैदान में लगे रहे, डटे रहे और हर चुनौतियों को टक्कर दें। तो दोस्तों, जब मुश्किलें और भी मुश्किल हो जाए, तकलीफें और भी तकलीफ देने लग जाए, तब हार मानकर रुकना नहीं है, दृढ़ता से खड़े रहकर रास्ता ढूंढना है और कठिनाइयों को हटाना है। लेसन नंबर 7, निष्ठा और ईमानदारी से जिए। लिव विथ इंटीग्रिटी, एथिक्स एंड ऑनेस्टी। लेखक एक मॉरल साइंस के टीचर की तरह हमें गाइड करते हैं और कहते हैं कि हमेशा वही करें
जो सही है। डू द राइट थिंग्स। उनका मानना है कि निष्ठा और ईमानदारी सफलता के दो मुख्य तत्व हैं। सफलता का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि पूरे सम्मान के साथ जीतना है, और दोनों में फर्क है। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, जीत तो एक चोर भी जाता है, लेकिन किसी की खुशियों को चुरा कर। तो क्या ये सम्मान वाली जीत है? इसमें तो संतुष्टि भी नहीं है। ईमानदार होना सफलता के लिए एक शॉर्टकट की तरह है। तो यू कैन विन हमें प्रोत्साहित करती है कि हमें सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से सफलता पानी है, ताकि ये तीनों चीजें कैन गिव अस द रियल एनर्जी वी आर लुकिंग एट। और इसी तरह से लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के 7 अद्भुत लेसन, 7 अद्भुत अध्याय यहाँ समाप्त होते हैं। द बुक यू कैन विन सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि संपूर्णता और सुख से भरे जीवन के ताले की चाबी है। इन 7 अद्भुत सीख से शिव खेरा ने हमें ये जीवन की राह में चलते रहने के 7 मंत्र दिए हैं, जिससे हम चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं और अपने सपनों को पाने का हौसला रखते हैं। ये सभी मंत्र हमें सफलता की ओर ले जाते हैं, वो भी तेजी से। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी किताब जिसका नाम है द सोर्स। ये किताब आपको जीवन की यात्रा का थोड़ा और पीछे ले जाएगी और ये बताएगी कि टाइम ट्रैवल गाइड कैसे बना जाता है। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.